गढ़ मंदिर, जहाँ पर आज त्रिपुरी पूर्णिमा का बहुत ही बड़ा उत्सव यहाँ होने वाला है। रात को 12 बजे यहाँ पर त्रिपुर जलता है। रामटेक ये गढ़ मंदिर एक हमारी आस्था का विषय तो है ही, रामायण में भी रामटेक इस क्षेत्र का प्रामुख्य से यहाँ वहाँ पर उल्लेख भी किया हुआ है। आज हम गुरु जी से बात करने वाले, गुरु जी की 8वीं पीढ़ी का अस्तित्व यहाँ पर इस गढ़ मंदिर पर है। गुरु जी सबसे पहले तो आपको प्रणाम, और हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को इस रामटेक के गढ़ मंदिर की जो कहानी है, जो आप जो सटीकता से बताएंगे, हम जानना चाहेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास जाते समय अयोध्या से जब निकले तब यहाँ पे चित्रकूट से आए, चित्रकूट से यहाँ पे आए। रामटेक में यहाँ पे अगस्त मुनि का आश्रम है, वहाँ पे भक्तों को दर्शन देने के लिए यहाँ अगस्त मुनि के आश्रम में आए थे। तो यहाँ आने के बाद उनका ऐसा दृश्य देखा कि यहाँ पे ऋषि मुनि तपस्या करते थे। वो यहाँ पे राक्षसों का भी वास बहुत था, और राक्षस लोग उनकी तपस्या सब भंग कर देते थे। वो देख के उनको बहुत दुख हुआ। उनने यहाँ पे प्रतिज्ञा की, टेक शब्द का अर्थ प्रतिज्ञा होता है, इसलिए इस गांव को रामटेक नाम पड़ा है। और उन्हें प्रतिज्ञा ये की कि राक्षसों का नाश करने की। यहाँ पे उन्हें राक्षसों का नाश किया और यहाँ से आगे नासिक पंचवटी आगे के वनवास के लिए चले गए। तो ये जब वो अयोध्या से जब वो लंका की तरफ जा रहे थे, वो दौर था, या रावण का वध करने के पश्चात जब वो अयोध्या जा रहे थे? नहीं, रावण का वध तो बाद में हुआ ना। पहले यहाँ शुरू में यहीं आए। सबसे ज्यादा वनवास उनका 11.5 साल चित्रकूट में हुआ, और बाकी जो बच्चा 1.5 साल जो वनवास है, 1.5-2.5 साल, और फिर इधर से फिर आगे में हुआ उनका। अब गुरुजी, जैसे कि आपकी 8वीं पीढ़ी यहाँ पर वास कर रही है, और अब तक के इतिहास में आपके रामटेक के क्या क्या अनुभव आपको हम दर्शकों को बताना चाहेंगे? वो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि त्रिपुरी पूर्णिमा का जो उत्सव है पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन रामटेक में जो ये उत्सव मनाया जाता है उसकी एक अनोखी कहानी, अनोखी परंपरा है। इसका एक कारण है कि यहाँ पे दसरे के नवरात्र से यहाँ पे उत्सव चालू होता है हमारे यहाँ, जो अश्विन प्रतिपदा से। तो दसरे के दिन यहाँ पे दसरे का भी उत्सव बहुत जोरदार होता है। जो अयोध्या में जैसा होता है वैसा यहाँ पे भी होता है। दूसरे 2 जगह ऐसा है कि यहाँ पे रावण जलाया नहीं जाता। यहाँ पे मिट्टी का रावण बना के यहाँ से राम लक्ष्मण जी की निशान जाती है, जो अभी यहाँ लगी है सामने, वो निशान जाके वहाँ पे रावण का वध किया जाता है। और उसके बाद में फिर अश्विन कृष्ण प्रतिपदा, आश्विन पूर्णिमा के दूसरे दिन से यहाँ पे 1 महीना काकड़ आरती का उत्सव चालू रहता है। पैटिया 3 बजे से यहाँ उठ के मंदिर, 4 बजे मंदिर खुलता है, 5 बजे काकड़ आरती होती है। काकड़ आरती के बाद फिर सवेरे भगवान की अभिषेक, स्नान, पूजा अर्चा, आरती, मंगल आरती ये भी होती है। ऐसा क्रम हमारे 1 महीना पूरा चलता है। उसके बीच में दिवाली का उत्सव भी होता है हमारे यहाँ, लक्ष्मी पूजन का वगैरह। और आज उसका समाप्ति, यहाँ पे आज की समाप्ति होती है। और आज यहाँ पे ये मेला भी बहुत जोरदार रहता है, बड़ा मेला, रात को ज्यादा मेला रहेगा, पूरा कच्चा-कच भरा रहेगा। और उसकी समाप्ति के उत्सव के आनंद उत्सव में हम रात को 12 बजे दोनों मंदिर के ऊपर त्रिपुर जलाते हैं। तो ये त्रिपुर जो जलाते हैं, उसकी जो विधि होती है, उस विधि को थोड़ा आप अगर उसका अधिक विश्लेषण कर पाए। विधि ये है कि यहाँ पे रात को फिर से और भगवान को नए वस्त्र चढ़ाए जाएंगे, और उसमें जो है कि जो त्रिपुर की जो गंगा रहते तांबे के, उसमें सब मटेरियल जमा करके उसको जब यहाँ पूजा करके, ये रूम में ही पूजा होती है, वो पूजा करके रात को ऊपर वहाँ पे चढ़ाया जाता है। और बाद में पुजारी लोग वहाँ पे ऊपर चढ़ के उसका टिपुर जलाते हैं। उस टिपुर में बहुत सा मटेरियल रहता है, कुछ पुराने वस्त्र रहते हैं, कुछ नए भी वस्त्र रहते हैं, उसमें कुछ सरकी रहती है कपास की, चंदन की बुट्टी रहती है, कपूर रहता है, ये सब एक में मिला के उसमें वो जला के आनंद उत्सव दमाद यहाँ कराया जाता है। गुरु जी, आप एक धार्मिक अनुष्ठान चलाते हैं, और आज की जो पीढ़ी हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था से, हालांकि युवाओं की भी भीड़ अच्छी खासी है, लेकिन जो धार्मिक मान्यता है, जैसे हमने आपके यहाँ जब देखा तो एक वो मराठी में उसको कहते हैं सोवळ्यामध्ये असणे, तो ये सारी जो परंपराएं जो एक अपने अंतर्मन की शुद्धि के साथ में शारीरिक शुद्धि का भी एक प्रयास होता है वो करने का, तो इससे ये पीढ़ी जो है कहीं ना कहीं अलग होती हुई दिख रही है। आज मैं ये बोल सकता हूँ इसके कि आज मैं ये यहाँ पे जो कर रहा हूँ जी, ये 16वां मेंटेन हो रहा है। आगे की पीढ़ी करेंगे कि नहीं इसका मैं भी कुछ बता नहीं सकता इसका, क्योंकि दिनों दिन सब बदलते जा रहा है। तो उसके लिए आगे का तो 16 का मेंटेन कितना होगा ये कुछ गारंटी नहीं दे सकते आज। लेकिन पर आज मैं अपने बाप दादा से जो देख के आया, जैसे हमारे काका है, हमारे काका हो गए, हमारे पिताजी हो गए, ये सब उनका देख देख के अब और हृदय में सब बैठ गया है, तो सब हो रहा है अभी। पर आगे की लड़की इसमें ख्याल देने को तैयारी नहीं है। तो ये जब हम करते हैं तो इसमें एक आत्मिक समाधान मिलता है, या एक हमारे ऊपर में एक परंपरा लादी गई है, ये भाव? नहीं, ये एक श्रद्धा से हो रहा है अभी। आगे का
श्रद्धा से होगा कि नहीं होगा कि जबरदस्ती से होगा, ये आज नहीं बता सकता आगे की पीढ़ी लेकिन का। आज आपको इसका आज यहाँ पे मैं हूँ, हमारी जो पीढ़ी है, हमारे पीढ़ी के जो लोग हैं, हमें 4-5 यहाँ पे कुटुंब है, हमारे 4 कुटुंब है, 4-5 कुटुंब में आज तो भी वो सब चल रहा है, आगे श्रद्धा से चल रहा है और भावना से चल रहा है। आगे की पीढ़ी ये करेंगे कि नहीं इसका कारण, क्योंकि बहुत समस्या बदल रही है दिनों दिन। तो उनने उतना भी किया तो भी बहुत है, मैं समाधान मानूं कि ये पूजा आरती जो दिन चल रहा है दिनों का, उतना भी किया तो भी मैं उसमें समाधान मानूं कि मेरे बाद में जो हमारे लड़के बच्चे हो 16 कितना मेंटेन करे उतना उसमें नहीं, पर पूजा अर्चा होना, नैवेद्य होना हो में महत्व का जो नहीं गिरना चाहिए। हाँ, बस ये आगे के लिए मैं इतना भी समझ सकता हूँ कि इसके आगे का मैं बता नहीं सकता। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जय श्री राम। जय श्री राम। पिछले 400 सालों से रामटेगढ़ मंदिर में जो है ये इतिहास आज भी जीवंत है कि यहाँ पे टिपुरी पूर्णिमा जो काफ़ी हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता आ रहा है। टिपुरी पूर्णिमा का महत्व जो है ये काफ़ी प्रचलित है, यहाँ पर काफ़ी विख्यात है। इस टिपुरी पूर्णिमा पर जो है जो भावी भक्तजन जो दर्शन करने के लिए आते हैं वो जो दर्शन हेतु जो चढ़ाते हैं कपड़े प्रभु श्री राम को, वो जलाया जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसी कथाएं हैं जो इस रामटेगढ़ मंदिर से जुड़ी हुई है। हम अभी जो है रामटेक के पावन भूमि में आए हुए हैं और हमारे साथ में तो ऐसे जो विख्यात ऐसे महंत जो है यहाँ पे साथ में मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं सीधा कि ये जो टिपुरी पूर्णिमा का जो महोत्सव यहाँ पे रामटेगढ़ मंदिर में किया जाने वाला है वो किस तरह से होगा और इसकी जो रूपरेखा है वो कैसे रहने वाली है। सबसे पहले आपको नागपुर समय की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हमने अभी सवाल किया कि टिपुरी पूर्णिमा जो है किस तरह से यहाँ पे मनाया जाता है और किस तरह से भाविक भक्त इस टिपुरी पूर्णिमा को देखते हैं। श्री क्षेत्र रामटेक में नागपुर से 48 किलोमीटर दूरी पर रामटेक क्षेत्र है। यहाँ पे श्री राम मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, हनुमान जी और गढ़ मंदिर परिसर ऐसा यहाँ पे इस्टेब्लिश है। उसके बाद हर साल यहाँ पे 3 दिन का महोत्सव होता है, जैसे कि वैकुंठ चतुर्दशी। जिस वैकुंठ चतुर्दशी के दिन में यहाँ पे हरिहर भेंट करके कहलाते हैं, जबकि हरि बोले तो विष्णु जी, हर बोले तो महादेव जी। तो दोनों की जो मिलाप और भेंट होती है तो वो उस दिन में होती है, उसका नाम है वैकुंठ चतुर्दशी। उसके बाद फिर दूसरे दिन सुबेरे यहाँ पे महीना भर जो काकड़ आरती का प्रयोग होता है, सुबेरे 5 बजे काकड़ आरती होती है और उसमें सब भाविक लोग रामटेक से कम 7 से 8 हज़ार लोग यहाँ पे डेली आते हैं। तो वो काकड़ आरती का समापन जो है तो वो दूसरे दिन यानी त्रिपुरी पूर्णिमा के दिन सुबह 5 बजे होता है और उस समय काकड़ आरती का समापन होता है। और फिर रात में वो त्रिपुरी पूर्णिमा के दिन रात में 12 बजे मंदिर के जो शिखर है, जैसे राम मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, वहाँ शिखर पर जो मंदिर के जो पुजारी है तो वहाँ पे जोत प्रज्वलित करते हैं। तो उसमें जैसे श्री राम जी के वस्त्र और बाकी चंदन की लकड़ियाँ, घी, शुद्ध घी और बाकी सब साहित्य लेके उसको प्रज्वलित किया जाता है। उसके बाद फिर दूसरे दिन और भक्तजन लोग आते हैं और वो दर्शन करके और अपना समाधान करते हुए निकलते हैं। जी, मुझे बताइए कि जब भाविक भक्त यहाँ पे आते हैं तो वो जो टिपुरी पूर्णिमा मनाया जाता है उसमें उनका किस तरह से सहभाग होता है और कितने महंत और पुजारी है यहाँ पे एकत्र होके ये जो है पूजा करते हैं और ये पूजा जो है कितनी देर तक चलती है त्रिपुरी पूर्णिमा की? जी, वो त्रिपुरी पूर्णिमा का जो पूजा है तो साधारण 1 घंटा तक चलता है। उसके बाद वो घंटा भर वहाँ पे त्रिपुरी जो प्रज्वलन होने के बाद यहाँ पे महाआरती होती है और वो महाआरती में साधारण आधा घंटा वो महाआरती का कार्यक्रम चलता है और महाआरती के बाद वो कार्यक्रम संपन्न होता है। जी, मुझे बताइए पुजारी जी कि यहाँ पे अंदर में आने के बाद में इस परिसर में ऐसे कितने मंदिर हैं? यहाँ पे मंदिर में परिसर में हाँ।
सर्वप्रथम जो गेट है तो वो गेट का नाम है गोकुल दरवाजा। अपन गोकुल दरवाजे से एंट्री लिए कि सर्वप्रथम गणेश जी का मंदिर है, गणेश जी के बाद हनुमान जी का मंदिर है, और हनुमान जी के बाजू में सामने में लक्ष्मण जी का मंदिर है, और लक्ष्मण जी का मंदिर होते हुए बाद में पीछे में श्री राम जी का मंदिर है। यहाँ पे राम जी ने लक्ष्मण जी को ऑनर और रिस्पेक्ट दिए कि पहला दर्शन तुम्हारा भैया, क्योंकि हम लोग तो हमारे लिए तो लोग आएंगे, भक्त लोग आएंगे, हम पीछे रहे या बाजू में रहे तो भी लोग हमारा दर्शन लेंगे, पर तुम यदि पीछे रहे तो तुम्हारा दर्शन कौन लेगा। तो वो कंसेप्ट रख के लक्ष्मण जी का पहला दर्शन होता है, बाद में राम जी, सीता जी, और बाद में फिर छोटे छोटे मंदिर है, कौशल्या माता मंदिर है, उसके बाद सत्यनारायण भगवान जी का मंदिर है, उसके बाद सुमित्रा जी देवी का मंदिर है, उसके बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर है, उसके बाद रामेश्वर कहलाते हैं उनको वो मंदिर है, उसके बाद वेंकटेश मंदिर है, और बाद में एकादशी मंदिर है, एकादशी माता मंदिर जो है वो भी यहाँ पे है। तो इस तरह भाविक लोग दर्शन करते हैं और आनंद लेते हैं। मोहन जी, मुझे बताइए कि इस वक्त रामगढ़ मंदिर में कितने पुजारी जो है वो कार्यरत है? यहाँ के पुजारी लोगों की हकीकत ऐसी है, यहाँ पे अभी 10वां जनरेशन चल रहा है। 10वां जनरेशन चलने में लक्ष्मण जी के पुजारी अलग से है, राम जी के पुजारी अलग से है। दूसरी बात, एक मिरेकल ऐसा है कि राम जी के पुजारी में वंश परंपरागत एक ही लड़का रहता है, 2 लड़के रहते नहीं, इसीलिए एक ही पुजारी वहाँ पे रहेंगे। अब हो गया तो लक्ष्मण जी के मंदिर में उनके बहुत ब्रांचिंग हो गए हैं, जैसे एक लड़का है तो उसके 2 लड़के, 2 लड़के के 4 लड़के, 4 लड़के के 6 लड़के, तो ऐसा ब्रांचिंग उनका डेवलप हो गया। पर राम जी के मंदिर में एक ही एक चल रहा है। मतलब जो विशिष्ट पुजारी जो तो मैं अकेला छूँ, उनके परिवार में बस एक ही है। हाँ, ये भी है। अच्छा, और इनको एक ही लड़का है। और मुझे भी जो है तो वो एक ही लड़का है। चलता ऐसा आ रहा है। तो ये एक नॉवेल्टी और मिरेकल ऐसी ये परंपरा चल रही है। जी, मुझे बताइए कि 400 सालों की इस परंपरा में क्या क्या ऐसे परिवर्तन इस मंदिर परिसर में हुए हैं? भोसले परिवार भी इससे जुड़ा हुआ है और उनके तहत ही स्थापना की गई, तो कैसे परिवर्तन हुआ? तो इसकी जो कहानी है या बात है, 2,500-3 हजार साल मंदिर पुराने थे, और यहाँ सिर्फ मंदिरों में चरण पादुका पूजन होता था। बाद में जब रघु जी राजा बंगाल के सवारी के ऊपर गए, बंगाल में सवारी उन्होंने 3 बार सवारी की, तो 3 ही बार में उन्होंने जीत पाए, और जीत पाने के बाद उन्होंने ऐसा ठहराया कि यहाँ उनका जो राज्य चला यहाँ पे, तो यहाँ खाली मंदिर और चरण पादुका है, तो इसलिए मूर्ति स्थापना करना चाहिए। तो उन्होंने जयपुर से संगम रवरी पत्थरों की मूर्तियाँ मंगवाई और उनकी स्थापना करना। इतने में अभी जो स्थापित मूर्तियां है, तो यहाँ पे एक सूर नाम की नदियां है, वो नदियां में उन्होंने अपने पूर्वों में छुपा के रखे होंगे। ये मूर्ति तोड़ कार्यक्रम जो चला है बीच में, तो उसमें वो मूर्तियां छुपा के रखे। तो बाद में जो जयपुर से जो मूर्तियां मंगवाए तो वो वैसी रही, और जो अभी स्थापित मूर्तियां है इन्होंने उनको दृष्टांत दिए कि वी आर ऑलरेडी हियर, हम लोग यहाँ पे है, तो हमको यहाँ से लेके वहाँ जाके हमारी स्थापना किया जाए, और आपने जो जयपुर से मूर्तियाँ मंगवाई उनकी स्थापना न करे तो अभी भी जयपुर की मूर्तियाँ यहाँ पे बंद खोली में पड़ी। अच्छा, मुझे बताइए कि क्या ये सच है कि ये जो पूरा पहाड़, जो पहले पहाड़ था, पहाड़ को खोदकाम करके हुए या फिर इसी इसकी रचना हुई है मंदिर की, अलग से पत्थर लाके ऐसा कुछ? वो तो 2,500-3 हजार साल का है, तो उस समय तो कोई नहीं बता सकता ये पत्थर कहाँ से लाए। कितनी सच्चाई है इसमें? हाँ, बाद में फिर क्या हो गया है कि रघु जी राजा भोसले ने अपने अंडर जो लिए, तो बाद में फिर परकोट किला वगैरह सब जो है वो बना है। मंदिर के एस्टेब्लिशमेंट में उन्होंने कुछ बैंक में पैसा रखा, उस समय इंपीरियल बैंक थी। इंपीरियल बैंक में मेरे अंदाज से 1,90,000 वो जमाने में कम से कम 100 साल पहले, 200 साल पहले, उसके ब्याज के ऊपर ये सब मंदिर का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो चलते रहा। और रह गया यहाँ के पुजारी लोग, तो यहाँ के पुजारी पेड सर्वन नहीं है। यहाँ पे पेड सर्वन की
भूमिका नहीं है। जो भी है भक्त लोगों से दान दिया जाता है, वो उनको मिलता है, और उन्होंने कुछ खेती बाड़ी दी है, उसके ऊपर उनका सब निर्भर पहुंच जाता है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी नागपुर से साझा की, ताकि जो दर्शकों को नहीं पता इसके बारे में, वो सारे जो उनके जो भी कुछ सवाल है वो उनके जवाब उनको इस वीडियो के माध्यम से और आपके बताए हुए इस जानकारी के माध्यम से उनके विचार जो है वो जवाब उनको मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रामटेक में त्रिपुरी पूर्णिमा का एक अलग महत्व होता है। आज रात 12 बजे यहाँ पर त्रिपुर जलाया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो मंदिर है, एक है लक्ष्मण स्वामी का मंदिर और उसके ठीक पीछे प्रभु श्री राम और सीता जी का मंदिर है। मैं चाहूंगा कि हम आपको दिखाएं कि ऊपर में जो ये जो सीढ़ियां लगाई गई है, तो यहाँ के लक्ष्मण स्वामी के पंडित जी अलग होते हैं और श्री राम मंदिर के जो पुजारी है वो अलग होते हैं। और रात को 12 बजे एक पूजा का विधान होता है और वो पूजा का विधान समाप्त होने के बाद यहाँ पर जो चीजें होती हैं उन चीजों को, उसमें सरकी है, कपास है और अन्य जो सामग्री होती है उसको एकत्रित किया जाता है। उसमें घी डालकर जो है वो त्रिपुर जलाया जाता है और रात को 12 बजे वो जो कुंड वहां पर बनाया गया है उस कुंड पर इस त्रिपुर को प्रज्वलित किया जाता है। और वो प्रज्वलित जो त्रिपुर है पूरे देखने के लिए पूरे आसपास के इलाके से नहीं बल्कि दूर दराज से भी लोग और भक्तिभाव से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये विश्राम करते हैं। ये जो समारोह होता है अपने आप में बहुत ज्यादा भक्तिमय में समारोह होता है और जिसे देखने के लिए लोग सालों से इंतजार करते हैं। जैसे कि हमने पंडित जी से बात की, उन्होंने भी हमें बताया कि लगभग नवरात्रि से दशहरे के दिन से जो है ये प्रथा शुरू होती है, तो आज त्रिपुरी पूर्णिमा तक वो प्रथा चालू रहती है। और आज के दिन, आज रात को जो यहाँ पे भगवान यहाँ पर जो विराजित है लक्ष्मण स्वामी, सीता मैया और श्री राम जी, उनका एक नए वस्त्र जो है उनको उस वस्त्रों से उन्हें अलंकृत किया जाता है और उसके पश्चात जो है पूरा पूजा का विधि विधान होता है। जो पूरे देश में रामटेक की इस धरोहर, इस क्षेत्र में जो पुण्य क्षेत्र है वहाँ पर इसे बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही भक्तिमय वातावरण में जो है त्रिपुरी पूर्णिमा का उत्सव यहाँ मनाया जाता है। रामटेक में आए हो, आपके पूरे परिवार को शुभकामनाएं और बहुत पवित्र दिन में है त्रिपुरी पूर्णिमा का दिन। हर बार आते हैं सर आप? नहीं, ये पहला साल। अच्छा, ये पहला साल है। त्रिपुरी पूर्णिमा के दिन आप यहाँ पे आए हैं। हाँ। क्या आपने क्या सुना है कि रामटेक में त्रिपुरी पूर्णिमा के बारे में क्या महत्व है? बहुत सारे रैलियाँ निकलती है जी। बहुत सारी मतलब सजावट और वो देखने को मिलता है, बहुत अच्छा है करके हम यहाँ पे आए। तो आज आप ये सब कुछ यहाँ पर देख के जाने वाले हैं। हाँ, तो आपका परिवार भी यहाँ पर है, कैसा लग रहा है आपको रामटेक में? रत्नाकर जी, आज हम जो है ये रामगिरी के पावन स्थल पर यहाँ पे मौजूद है और काफी यहाँ का जो वातावरण है ये भक्तिमय वातावरण मुझे आज यहाँ देखने को मिल रहा है। तो हम हमारे श्रोताओं के साथ में इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहते हैं। तो मेरा सवाल आपसे है कि हम यहाँ पे आए हुए हैं, हम यहाँ के महंत से हमने बात की, पुजारी से बात की, बहुत सारी जानकारी उन्होंने दी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो जानकारी है ये बहुत सी ऐसी जानकारी है जो नहीं पता है हमारे दर्शकों लोगों को पता नहीं। हाँ, तो हम चाहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि आप अपने शब्दों में इसे बयां करें। बहुत बहुत आनंद आ रहा है रिंकू, और आपके साथ में यहाँ पे आज हमने जो ये भ्रमण किया रामटेक का। आज तक कई बार हम रामटेक आ चुके हैं, लेकिन आज जो जिज्ञासा थी मन में वो जिज्ञासा कुछ हद तक शांत हुई। ऐसे कि ये आस्था से जुड़ा हुआ है। रामायण अपने आप में एक इतनी बड़ी गाथा है कि हम इसको कितनी बार श्रवण करें कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो आज हमने जो महंत लोगों से बात की, जो पंडितों से बात की, तो उससे एक जो महत्वपूर्ण चीज मुझे जो पता चली वो ये है कि इसे रामटेक कहा जाता है। आज तक हम ये समझते आ रहे थे कि राम जी यहाँ पर आए, राम लक्ष्मण सीता यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पे कुछ देर विश्राम किया, मतलब उन्होंने टेक लिया, इसलिए इसे रामटेक कहा जाता है। लेकिन असल में बात यह है कि टेक शब्द का अर्थ होता है कि कोई प्रतिज्ञा लेना। तो यहाँ आने के बाद में जब राम जी को पता चला कि यहाँ पे ऋषि मुनि वास करते हैं, यहाँ पर जब वो यज्ञ करते हैं या अपना अनुष्ठान करते हैं, तो यहाँ जो राक्षस होते थे उस जमाने में वो उन्हें सही तरीके से यज्ञ नहीं करने देते थे और उसमें बाधा डालते थे।
राम जब यहाँ से गुजरे तो अगस्त ऋषि ने उन्हें विनती की कि आप अगर चाहते हैं तो हमारा रक्षण कीजिए इन दानवों से, ताकि हम शांति से हमारे यज्ञ को पूरा कर सके। तब राम जी ने इस रामटेक पर, इस रामगिरी उस वक्त कहा जाता था, यहाँ उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं यहाँ से जितने भी दानव है, जितने भी राक्षस हैं, उनका मैं संहार करूंगा और भक्तिमय वातावरण की यहाँ पर निर्मित होगी। तब से ये माना जाता है कि इस पवित्र गढ़ पे जब भी हम कोई संकल्प लेते हैं, जब भी हम कोई आस्था से यहाँ पर राम जी का नाम लेके उस आस्था को, उसको हम जैसे हम मराठी में करते हैं कि हम नवस बोलते हैं, या हम कोई ऐसा अनुष्ठान करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे लिए अगर ऐसा हो तो हम राम जी के चरणों में कुछ करेंगे, तो ये भाव से यहाँ पर रामटेक का नाम वहाँ पर उद्भूत हुआ और तब से इसे रामटेक कहा जाता है। जैसे कि मोहन जी ने बताया कि अगस्त मुनि के ही सामने जो है प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण और श्री सीता माता जो थी, उनकी मूर्तियों की स्थापना की गई थी। उसके बाद में जो हमारे जो भोसलेकालीन जो इससे भी इतिहास जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो मूर्तियों थी उसके रक्षणार्थ यहाँ पे किला बनवाया, उसके बाद में फिर सेना यहाँ पे स्थापित की। उससे तब से लेकर निरंतर ये चलता आ रहा है और इसका इतिहास जो 400 वर्ष पुराना इतिहास है और काफी ऐसी जीवन कथाएं इससे जुड़ी हुई है। मुझे बताइए कि तब से 400 वर्ष इसे पूरे हो चुके हैं, काफी ज्यादा यहाँ पे परिवर्तन आ चुका है, लेकिन जो अगर भक्ति की बात करें तो भक्ति में कोई भी कमी नहीं आई है। मुझे ये भी सुनाई दिया कि यहाँ पे जो जब पादुका मतलब राम जी जब आए थे, उनके चरण स्पर्श हुए थे, उनकी पादुका यहाँ पे थे, तो एमपी के जो लोग हैं, जो किसान वर्ग है, वो यहाँ पे आते हैं और वहाँ पे अपनी श्रद्धा से अपना नतमस्तक होते हैं। क्या मतलब इतनी श्रद्धा, मतलब क्या आप इसके बारे में बताना चाहते हैं? देखिए, आपने जब ये बात कही तो अनायास ही मेरे मन में उस रामायण कालीन एक शबरी की जो बात है वो याद आ गई। और आप देखो वो भाव कितना एक भक्तिमय था कि शबरी ने राम का नाम लेते ही जब उसे पता चला कि राम हमारे बीच आ रहे हैं तो कितनी लालायित हो गई, और राम को कोई भी खट्टे बेर ना मिले इसलिए उसने अपने झूठे बेर राम जी को दे। और राम जी का भाव देखिए कि राम जी ने उन खट्टे मीठे जो भी बेर रहे होंगे, लेकिन शबरी के जो झूठे बेर थे उतनी ही भक्ति से उन्होंने जो है उसको ग्रहण किया। ये एक भाव होता है जब हम राम का नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को अधर्म से परे कर देते हैं और धर्म से हमारा जुड़ाव हो जाता है। ये आस्था का भाव होता है और राम नाम में तो इतनी जादुई शक्ति होती है कि उसका एक असीम आनंद ही हमारे भीतर समा जाता है। यही आनंद लेने के लिए आज आप देख रहे हैं, आपने जब सुबह से हम यहाँ पर है, आप देखिए कितनी भीड़ है और कितने लोग यहाँ पे आस्था से, आपने जो बताया कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जो लोग आते हैं, ये वर्ग जो है वो किसानों का वर्ग है, ये धरती से जुड़ा हुआ वर्ग है। ये धरती से जुड़ा जो भी उनके साथ में उपज आती है, उनके घर का अनाज हो, खेत की मिट्टी हो, तो वो भाव रखते हैं ये मिट्टी, ये अनाज जब हम श्री राम जी को अर्पण करेंगे तो उसमें बरकत होगी, उसमें और बढ़ाई होगी, और ये आशीर्वाद राम जी के वजह से हमारे इसलिए आया। इसलिए हमने साल में जो भी कमाया है उसका कुछ अंश हमने राम जी के चरणों पर अर्पण करना है, और यही भाव लेकर राम जी के उस चरण पादुका पे वो उसे न्यौछावर करते हैं। मतलब हमें ये दिखाई दे रहा है कि भक्ति में कोई कमी नहीं आई, चाहे वो एमपी के, छत्तीसगढ़ के हो या फिर किसी भी राज्य से हो, रामटेक में आते हैं, अपना माथा टेकते हैं और ये पूरा परिसर देखते हैं। जब परिसर की बात करें तो यहाँ पे हमें पूरी ऐतिहासिक झलक यहाँ पे दिखाई देती है। जो वास्तु है, ये वास्तु अपने आप में काफी अद्भुत है, हमें उस जमाने के दौर में ले जाता है जहाँ पे अगर भोसलेकालीन यहाँ पे बात की जा रही है, राजे राजे यहाँ पे उन्होंने जब किला बनवाया था, तो हम एक उस दौर में चले जाते हैं, यादें ताज़ा हो जाती है और यहाँ पे बिल्कुल थकान महसूस होती नहीं है। जैसे कि हम लोग सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं, हम लोग अवलोकन कर रहे हैं इस जगह का, तो किसी के भी चेहरे पे ऐसी थकान नहीं है और हम खुद बता सकते हैं कि हमारे भी चेहरे पे थकान नहीं है, हमारा पूरा मन प्रसन्न है। तो ऐसे में इस रामगिरी में जो रामटेक इसको कहलाया जाता है, तो इसमें हमने हर मंदिर का हमने यहाँ पे दर्शन किया हुआ, हमने गर्भगृह दिखाने की कोशिश की है और यहाँ पे हमने जो आए हुए भक्त उनसे भी बात की, तो काफी अच्छे से उन्होंने अपने जो भावना है नागपुर सभा के सामने प्रस्तुत की है। कैसा लग रहा है आपको रत्नाकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात हम भूल रहे हैं कि रामटेक की एक और पहचान है, वो पहचान है यहाँ पर एक कालिदास स्मारक बना हुआ है रिंकू, और मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि कालिदास जो है ये उस वक्त एक ऐसे व्यक्ति थे जो संसार से ज्यादा संलग्न नहीं थे, मतलब एक ऐसे युवा जो भटके हुए उन्हें समझा जाता था। लेकिन जब वो इस रामटेक के सानिध्य में आए तो आप देखो इस सानिध्य में आने के बाद में उसमें व्यक्ति चरित्र में कितना परिवर्तन हुआ कि उन्होंने मेघदूत नामक ऐसा एक ग्रंथ
लिखा कि जो विश्व प्रसिद्ध है और उन्हीं की धरोहर के रूप में और उनकी याद की धरोहर में आज यहाँ पर एक कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय भी खोला गया है, जिसकी पहचान पूरे भारतवर्ष में एक अनोखी है। हम अगर यहाँ पे हर तरह की पूजा संपन्न होती है, चाहे दशहरे का पर्व हो या फिर बाकी जो भी यहाँ पे आध्यात्मिक जुड़ाव की जो भी यहाँ पे है महोत्सव किए जाते हैं। और टिपुरी पूर्णिमा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो टिपुरी पूर्णिमा जो है यहाँ पे काफी अच्छे से मनाया जाता है और यहाँ पे 2-3 दिन से यहाँ पे जो भाई भक्त यहाँ पे आके रहते हैं उस टिपुरी पूर्णिमा को खुद अपने आंखों से देखते हैं। पूरा परिसर जो है काफी पैर रखने के लिए जगह नहीं रहती है, तो ऐसे भी ये टिपुरी पूर्णिमा का वर्णन किस तरह से करेंगे अपनी भाषा में? देखिए, त्रिपुरा पूर्णिमा रामटेक की अपनी एक अलग पहचान, जैसे मैंने पहले ही कहा। और त्रिपुर जलाने का मतलब यह है कि ये जो आस्था का विषय ये दशहरे के दिन से शुरू होता है। हर जगह जहाँ रावण का दहन होता है, यहाँ रामटेक में तो क्या होता है कि श्री राम, लक्ष्मण स्वामी और राम स्वामी, ऐसा इन्हें यहाँ पर लक्ष्मण स्वामी मंदिर कहते हैं और श्री राम स्वामी का मंदिर कहा जाता है, जहाँ सीता मैया राम जी के साथ में विराजित है एक मंदिर में, दूसरे में लक्ष्मण। तो यहाँ इनकी निशानियां होती हैं और यहाँ पूरे मार्ग भ्रमण करके, पूरे रामटेक नगर का भ्रमण करते एक जगह पे मिट्टी के रावण जो बनाए जाते हैं और ये दोनों निशानियां मतलब राम के मंदिर से निकली है और लक्ष्मण स्वामी के मंदिर से निकली, पूरे मार्ग का भ्रमण करके उस मिट्टी के रावण तक जाती है और वहां उसका वध करती है। जो वध रामायण में एक विधि से किया गया था, उस विधि की तरह यहाँ पर रावण का जो है वध किया जाता है, उसका दहन यहाँ पर नहीं किया जाता। तो ये परंपरा है काफी सालों से और वो जो दशहरे से शुरू हुआ उत्साह है आज त्रिपुरी पूर्णिमा के दिन यहाँ समाप्त होता है और उसका एक अपना विधि विधान अलग होता है। यहाँ पर जैसे हमने बताया, लक्ष्मण स्वामी मंदिर और रामा स्वामी मंदिर में ऊपर में एक कुंड बनाया जाता है। बहुत सी विधि होती है और उसमें कुछ सामग्री होती है, जिसमें केसर होता है, कपास होता है, अनाज होता है। इसका मिश्रण करके उसमें घी डाल के, उसमें अलावा डाल के उससे प्रज्वलित किया जाता है और फिर वो प्रज्वलित अग्नि जो है वो उस जो कुंड होता है उसमें डाला जाता है और वहां पर फिर वो त्रिपुर जो है प्रज्वलित होता है और जिसके ये पूरा वातावरण उस वक्त भक्ति में होता है। आप देखेंगे कि उस वक्त यहाँ पाँव रखने को भी जगह नहीं होती। तो इस तरह का आस्था का विषय रामटेक में जो पुरातन कालों से त्रिपुरी पूर्णिमा के दिन यहाँ धूमधाम से भक्तिभाव से भाविकों द्वारा मनाया जाता है। रत्नाकर जी, इस तरह का ये जो रामटेक गढ़ मंदिर है, हमने यहाँ पे आके सारी चीज़ों को यहाँ पे जायजा लिया है। यहाँ पे जो धरोहर है महाराष्ट्र की रामटेक का, हमने वो हमारे जो वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश हमने की है और हमारा बस यही प्रयास है कि नागपुर समय इस तरह के जो त्रिपुरी पूर्णिमा का जो महोत्सव है वो रामटेक में मनाया जा रहा है, किस तरह से मनाया जाता है और उसकी विधि विधान कैसे रहती है, पूजा इसकी कैसे की जाती है, इसके बारे में हमने जानकारी ली है। बाकायदा हमें खुद बहन जी ने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से विस्तार से ये जानकारी हमें बताई है ताकि हम अपने दर्शकों को इसको अच्छे से बता सकें। और मुझे भी लगता है कि हमारे दर्शक काफी प्रसन्न होंगे ये सारी जानकारी देखकर, क्योंकि हम नागपुर के वासी हैं। रामटेक हमारा ऐसा क्षेत्र है जो हमारे नागपुर के आन बान शान को बढ़ाए रखता है। एक धार्मिक आस्था, कई जो जगह नागपुर में धार्मिक, नागपुर में खुद और नागपुर के परिसर में, तो ये आस्था हमारे नागपुर की पहचान है, हमारे दिलों से जुड़ी हुई है, हमारे आस्था का प्रतीक है। चाहे धर्म कोई भी हो, चाहे जाति कोई भी हो, लेकिन इंसानियत का जो धर्म है तो सब धर्मों से परे होता है। और राम कहीं ना कहीं हमें सहिष्णुता सिखाते हैं, कहीं ना कहीं हमें एक धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे ही श्री राम जन्मभूमि, श्री राम के इस पावन धरती पर जहाँ उन्होंने कुछ समय वास किया था, इस धरती से नागपुर समय न्यूज के लिए मैं रत्नाकर मौलिक और मेरे साथ मैं रिंकू, कैमरा पर्सन रोशन वानखेड़े के साथ। रामटेक में त्रिपुर पूर्णिमा उत्सव बड़े ही श्रद्धा, उल्लास और भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ। यह पवित्र भूमि स्वयं भगवान श्री राम के पदचिन्हों से अलंकृत है और हर वर्ष यहाँ त्रिपुर पूर्णिमा का पर्व दिव्यता और भक्ति का अद्भुत संगम लेकर आता है। नागपुर समय की टीम ने इस पावन अवसर पर श्री राम मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और यहाँ के विशेष पूजा विधानों एवं परंपराओं की जानकारी प्राप्त की। पूरी रामटेक नगरी विद्युत सज्जा से अलौकिक थी। राम रथ यात्रा और शोभा यात्रा ने मानो संपूर्ण वातावरण को राममय कर दिया। भक्तों की भीड़, जय श्री राम के जय घोष और दीपों की झिलमिलाहट से संपूर्ण परिसर आध्यात्मिक आभा में डूबा हुआ था। यह उत्सव केवल एक पर्व नहीं बल्कि सनातन आस्था की वह धरोहर है जो हम सभी को एक सूत्र में जोड़ती है। आइए इस भाव विभोर रामटेक यात्रा के
दिव्य दर्शन करे और प्रभु श्री राम के नाम में लीन हो जाए।